यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी का अभियान जारी है और थोड़ी देर में लखनऊ में बैठक भी होगी। जी हां, लखनऊ में अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीट के लिए मंथन है और लोकसभा प्रभारी वैजयंत पांडा अवध क्षेत्र की सीटों पर बैठक करेंगे। इसी के साथ साथ आपको बता दें, क्लस्टर बैठकों के लिए बीजेपी तय कर रही है चुनावी रोड मैप और अब ये बैठक लखनऊ में होने जा रही है। तो यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य बीजेपी की ओर से रखा गया है और अब मिशन 80 को पार करने के लिए बीजेपी तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। थोड़ी देर में लखनऊ में अब बैठक हो रही है। तो लखनऊ में अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीट के लिए मंथन होगा और लोकसभा प्रभारी वैजयंत पांडा अवध क्षेत्र की सीटों पर बैठक करेंगे और क्लस्टर बैठकों के लिए बीजेपी तय कर रही है अपना चुनावी रोड मैप। तो यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी का अभियान जारी है। तमाम अभियान बीजेपी की ओर से यूपी में चलाई जा रही हैं। साथ ही साथ अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीटों को साधने के लिए बीजेपी अब तमाम कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। और अब आपको बता दें कि लोकसभा प्रभारी वैजयंत पांडा अवध क्षेत्र की सीटों पर बैठक करेंगे। तो 16 लोकसभा सीटों पर मंथन होगा। लखनऊ में 16 लोकसभा सीटों को लेकर बैठक हो रही है। जी हां, यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य है बीजेपी की ओर से रखा गया है और अब आपको बताते चले कि अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीटों पर बीजेपी मंथन करती हुई अब नजर आ रही है। जी हां, आपको बता दें कि यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य तो है ही, साथ ही साथ अवध से क्षेत्र की 16 लोकसभा सीटों के लिए बीजेपी अब बैठक कर रही है। तो मिशन 80 की तैयारियों में बीजेपी लगातार जुटी हुई है। इसी बीच आपको बताते चले कि बीजेपी की लखनऊ में एक बड़ी बैठक अब हो रही है। अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीटों को लेकर यह बैठक है और इस बैठक में मंथन किया जाएगा, चर्चा की जाएगी कैसे इन लोकसभा सीटों पर 16 लोकसभा जो कि अवध क्षेत्र से आती है, इन सीटों पर विजय हासिल करनी है। तो यूपी में मिशन 80 को लेकर बीजेपी का अभियान अब जारी है। जो है आपको बताते चले कि थोड़ी देर में लखनऊ में बैठक होगी। तो लखनऊ में अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीट के लिए मंथन है और लोकसभा प्रभारी वैजयंत पांडा अवध क्षेत्र की सीटों पर मंथन करेंगे और क्लस्टर बैठकों के लिए बीजेपी चुनावी रोड मैप तय कर चुकी है। चुनावी रोड मैप लगातार बीजेपी की ओर से बनाया जा रहा है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी बेहद नजदीक है और अब बीजेपी की तैयारियां और भी ज्यादा तेज हो गई है। यूपी में मिशन 80 का लक्ष्य है बीजेपी की ओर से रखा गया है और साथ ही साथ आपको बता दें कि बीजेपी ने 80 सीटों पर जीत हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मनीष, अवध क्षेत्र की 16 लोकसभा सीट के लिए लखनऊ में मंथन किया जाएगा, बैठक होने वाली है। कौन कौन से ऐसे मुद्दे रहेंगे अवध क्षेत्र को अगर देखा जाए तो कौन कौन से ऐसे मुद्दे जो कि इस बैठक में देखने को मिलेंगे? देखिए, निश्चित तौर से आपको बता दूं कि जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है। विजय जय पांडा जो कि लोकसभा प्रभारी नियुक्त हुए हैं, उनकी ये बैठक चल रही है। इसके पहले उन्होंने पश्चिमी क्षेत्र में की थी और आज अवध क्षेत्र की बैठक ये कर रही है। इसमें 16 लोकसभा सीटें आती हैं और सबसे प्रमुखता से देखी जाएगी तो इसमें आपकी जो पिछले 2019 में 3 सीटें ऐसी थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी कमल निखिलाने में असमर्थ रही थी। उसमें अम्बेडकर नगर था, श्रावस्ती था और रायबरेली था। अम्बेडकर नगर और श्रावस्ती दोनों बसपा के खाते में गई थी और रायबरेली जो कि सोनिया गांधी INC की थी, कांग्रेस की, उन्होंने सीट जीती थी। पर अब क्या देखा जाएगा तो एन चुनाव के पहले अम्बेडकर नगर के जो सांसद हैं रितेश पांडे, उन्होंने बसपा से प्राथमिकता से अपनी सत्ता से इस्तीफा देके भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया और माना जा रहा है कि श्रावस्ती और रायबरेली के लिए भी अब कोई नए कैंडिडेट के तौर पर देखा जाएगा। क्योंकि 2019 का परिप्रेक्ष्य अलग था, बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी एक साथ थे और अब का परिप्रेक्ष्य अगर देखें तो अलग समीकरण के साथ उतरती नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी।
दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर ये आता है कि अवध क्षेत्र में ही प्रभु श्री राम लल्ला का जो भव्य आयोजन हुआ है राम मंदिर का अयोध्या का, वो भी अवध क्षेत्र में आता है। तो उसको पूरे देश में किस तरह से मनाया जा रहा है, किस तरह से उसको लेके भारतीय जनता पार्टी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रही है, उसका अवध क्षेत्र में कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है, उनको इस चीज़ को भी लेके कहीं ना कहीं इसकी रणनीति बनाई गई है। 16 में से 3 पिछली बार आए थे, 13 सीटों पर विजय हासिल की थी। अब क्या माना जाए कि 16 की 16 सीट जीतने के लिए अभियान, जिस तरीके से अभियान चल रहे हैं, उन अभियानों में कितनी प्रमुखता से कौन से अभियान कितनी तेजी से चल रहे हैं, जनसंपर्क अभियान में ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। और जो राष्ट्रीय अधिवेशन होता है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने आह्वान किया था कि 100 दिन हमें लगातार आपके साथ काम करके जुटना है और 100 दिन के सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए लक्ष्य के साथ उतरेंगे, उन 100 दिन के आगे अग्रिम अभियानों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे स्ट्रेटजी करती नजर आ रही है। इसमें सभी प्रदेश के जो अवध क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं वो इसमें शामिल हैं, सभी जिलाध्यक्ष हैं, जिला प्रभारी हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष और क्षेत्रीय प्रभारी यहाँ पे मौजूद हैं। माना जा रहा है कि इसके बाद जो विजय पांडा है उन्होंने पहले पश्चिमी क्षेत्र में की थी, अब अवध क्षेत्र में की है। इसके क्रमशः कानपुर, बुंदेलखंड, काशी, इन क्षेत्रों में भी अपने प्रवास के दौरान वो बैठक करेंगे और इन रणनीतियों पे जो दिल्ली की तरफ से जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया उस पर आगे अब तक काम करते हुए नजर आएंगे। आज एक परिचर्चा भी होगी कि जो लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं, उनके साथ मुलाकात होगी और आगे का रोड मैप तय किया जाएगा और किससे किससे जो अभियान है, जिन अभियानों में भी काम करना है, उन कामों को जल्द से जल्द खत्म कर लिया जाएगा। 100 दिन का जो एजेंडा तय करना होगा वो एजेंडे में बात होगी और निश्चित तौर से 16 में से 16 पे कमल खिलाने की रणनीति है उस पर काम करती नजर आएगी अवध क्षेत्र की भारतीय जनता पार्टी की क्षेत्रीय इकाई। जी चलिए ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।